दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं और आपने अपने YouTube चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है, मतलब ये क्राइटेरिया आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में आप अपने YouTube चैनल को अंडर रिव्यू में भेजने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर आपको 3 स्टेप्स मिलते हैं। पहला आपको खुद से डन करना होता है, उसके बाद में आपको जो सेकंड स्टेप होता है उससे अपने एडसेंस अकाउंट को बनाने के बाद में कनेक्ट करना पड़ता है, और अगर आपके पास में पहले से एक्टिव एडसेंस अकाउंट है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे व्यक्ति कभी-कभी ऐसी गलती कर देते हैं जिस गलती के कारण इस तरह का एक पॉपअप आ जाता है, आपको लिखा हुआ दिखाई देता है एक पेज के ऊपर फिक्स इन एडसेंस और साथ में लिखा हुआ आता है चेंज एसोसिएशन। इसके अलावा चेंज एसोसिएशन के अलावा भी खाली ओनली फिक्स इन एडसेंस भी आता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लिखा हुआ। तो यहाँ पर मेन बात आ रही है इस प्रॉब्लम की, जिसका नाम है फिक्स इन एडसेंस। तो कुल मिलाकर गूगल आपको ये बोल रहा है कि आप अपने एडसेंस को पहले फिक्स कीजिए, उसके बाद में आप अपने स्टेप 2 को डन कर सकते हैं। लेकिन फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको अपने पहले एडसेंस अकाउंट को याद करना होता है कि आपने पहले तो नहीं कोई एडसेंस अकाउंट बनाया है और फिर आपने गलती से दोबारा से आपने एक एडसेंस बना के फिर से उस यूट्यूब चैनल के ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो एडसेंस या आप कह लीजिए गूगल एल्गोरिथम ये समझता है कि इस व्यक्ति ने पहले से एक एडसेंस अकाउंट बना रखा है और फिर से इसने एक और सेम एड्रेस से सेम नाम से एडसेंस बनाकर यहाँ पर सेकंड स्टेप में लगाया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस तरह की गलती कर देते हैं कि आपने पहले कभी लाइफ में एक एडसेंस अकाउंट बनाया होगा और फिर उस गलती के कारण या आप मिस्टेक से मतलब भूल गए हैं कि आपने कोई नया एडसेंस जो बनाया है आपने पहले भी बना रखा है, तो उस बात को आप भूल चुके हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने उसको अप्लाई कर दिया, फिर फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम आपके चैनल के ऊपर आ गई। तो मैं आपको आगे इस वीडियो में प्रैक्टिकल समझाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर कि अगर फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्यूचर में या किसी भी यूट्यूबर के ऊपर आ जाती है तो उसको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और अच्छे से समझते हैं फिक्स इन एडसेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक YouTube चैनल दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि YouTube चैनल है, ये इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, पहले क्या था, ये YouTube चैनल मोनेटाइज था, अब ये डीमोनेटाइज हो चुका है क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों। इसके अंदर एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से डीमोनेटाइज हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाकर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली प्रॉब्लम। स्टेप 1 डन था, पहले मोनेटाइज था इसलिए, और यहाँ पर स्टेप 3 भी डन था क्योंकि ये मोनेटाइज ही था। और यहाँ पर स्टेप 2 में प्रॉब्लम आई है दोस्तों। अब इस भाई ने क्या किया था, इसका जो एडसेंस अकाउंट था उसकी ये जीमेल आईडी भूल चुका था, और उसकी जीमेल आईडी भूलने के बाद में इसको याद नहीं आ रहा था कि मेरी जीमेल आईडी क्या है जिससे मैंने एडसेंस अकाउंट बनाया है। फिर इस भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा चलिए मैं इसका आपको अकाउंट चेंज करके दे देता हूँ। मतलब मैंने एडसेंस के ऑप्शन में जाकर इसका एडसेंस अकाउंट ही चेंज कर दिया था, लेकिन पता नहीं कि भाई ने पहले क्या एडसेंस अकाउंट बनाया था जिसकी वजह से इनका जो है ये फिर से एरर आ गया, और अब यहाँ पर फिक्स इन एडसेंस का ऑप्शन भी नहीं शो हो रहा है और यहाँ पर चेंज एसोसिएशन भी शो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से हम एक नया अकाउंट भी नहीं लगा सकते इसमें एडसेंस अकाउंट, और ना ही इस पुराने एडसेंस अकाउंट को फिक्स कर सकते हैं। तो ये एरर पिछले एक हफ्ते से पड़ा है दोस्तों, और पेंडिंग में है मोनेटाइजेशन। यहाँ से मैंने इनका वो तो एडसेंस जो अकाउंट था पुराना जो खो गया, जिसकी जीमेल आईडी खो गई है, भूल गए हैं, तो दोस्तों वो तो मैंने हटा दिया था। लेकिन इस पर मैंने दूसरा अकाउंट लगाया था एडसेंस अकाउंट बना के इन्हीं की आईडी से, जिस पे यूट्यूब चैनल है, लेकिन ये फिर भी एरर आ गया है यहाँ पे, और ये बार बार मैंने इसको 4-5 बार ट्राई कर लिया लेकिन एरर जा ही नहीं रहा है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, इसका एक सोल्यूशन है, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पुराने एडसेंस अकाउंट को फिक्स कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं है, और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं दूसरा एडसेंस अकाउंट जो आपने अच्छे से बना रखा हो। तो उसके बाद में फाइनली चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इशू यहाँ पर कोई ऐसा आ ही नहीं रहा है ऑप्शन जिससे कि यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ। भाई का जो एडसेंस अकाउंट मैंने बनाया था वो कुछ इस तरह से था, और हो सकता है भाई ने यहाँ पर दूसरी इसी आईडी से एक दूसरा अकाउंट बना रखा हो पहले। ठीक है, पहला कोई एडसेंस अकाउंट बनाया होगा, भाई भूल गया होगा, तो इस तरह से मिस्टेक्स कुछ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इस अकाउंट को रिपेयर किया अच्छे से करके। देखिए पेमेंट एक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर एक्टिव है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एडसेंस फॉर यूट्यूब में अगर जाकर मैं देखूँ यहाँ पर भी एक्टिव है, ठीक है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है। और जब ये यूट्यूब चैनल से सही वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर आपको पेमेंट्स की सारी पूरी प्रोफाइल शो होने लगेगी। तो खैर कुल मिला के बात ये है कि अब इसका सल्यूशन क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके YouTube चैनल पर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, ऑप्शन ही शो नहीं होते इसको रिपेयर करने के लिए, और चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है या अंडर रिव्यू में नहीं जाता,
अगर चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है और आप एडसेंस अकाउंट चेंज करते हैं और फिर से एरर आ जाता है, ऑप्शन शो नहीं होते, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे मान लो इनकी इस आईडी पे मैंने एडसेंस अकाउंट फिक्स किया था, मतलब इसको अच्छा किया था, रिपेयर किया था। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट्स में जाना है और पेमेंट्स में जाके आपको यहाँ पर सीधा ये सेटिंग पर जाना है। ठीक है, सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको ये जो प्रोफाइल है ना, पेमेंट प्रोफाइल, ये पूरी पेमेंट प्रोफाइल उड़ा देनी है, यहाँ से इसको क्लोज़ कर देनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे क्लोज़ कर देनी है। अब यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड डालने के बाद क्लोज़ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है, अब इसकी पेमेंट प्रोफाइल जो मैं डिलीट करूँगा तो वहाँ पर मैं किसी और एड्रेस से एडसेंस अकाउंट बनाऊँगा, मतलब अपनी फैमिली में किसी और का एड्रेस से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका यूट्यूब चैनल फाइनली मोनेटाइज हो जाएगा अगर आपके चैनल पर प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, इस पेमेंट प्रोफाइल को डिलीट करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है दोस्तों, बहुत बड़ी 99% आती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं पेमेंट प्रोफाइल को क्लोज़ करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको देखने के लिए ये मिलेगा, ये वाला पॉपअप। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्लोज योर पेमेंट प्रोफाइल। अब ये क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ये फिक्स करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसको फिक्स करना होता है, क्योंकि हम अपनी पेमेंट प्रोफाइल अगर डिलीट करते हैं तो तब हम एक नया एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के लिए। लेकिन यहाँ पर तो पेमेंट प्रोफाइल ही डिलीट नहीं हो रही, इस आईडी से किस तरह से दूसरा एडसेंस अकाउंट बन सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक तो सर सोल्यूशन है कि आपने अगर गूगल एड्स का अकाउंट बना रखा है तो उसको आप क्लोज़ कर दें, फिर ये यहाँ से क्लोज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है, आपने गूगल एड्स की प्रोफाइल को डिलीट कर दी, गूगल एडसेंस का अकाउंट डिसेबल कर दिया और फिर भी बाद में क्लोज योर पेमेंट प्रोफाइल का दिखा रहा है कि यहाँ पर नहीं होगा, और तो आपको एक काम करना है दोस्तों, इसको छोड़ देना है आपको। ठीक है, पेमेंट प्रोफाइल को यहाँ से छोड़ देना है, आपको वापस एडसेंस में ही जाना है। एडसेंस में जाके आपको अपने मान लो इस यूट्यूब चैनल का ये जो आईडी है ना, ये जो एडसेंस फिक्स कर रहा हूँ मैं, वो इसी आईडी से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें दूसरे एडसेंस अकाउंट को तो भूल जाना है, हमें ये देखना है कि इस यूट्यूब चैनल के लिए इसी आईडी से एडसेंस कैसे बनाना है। ठीक है, और सही एडसेंस कैसे बनाना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में जाने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाना है। अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि हम चलिए पेमेंट प्रोफाइल नहीं यहाँ पर उड़ा पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं, तो हम एडसेंस अकाउंट को ही उड़ा देते हैं एडसेंस के अंदर से ही। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर आपको जाना है, इस एडसेंस अकाउंट को आपको क्लोज करना है यहाँ से। ठीक है, सेटिंग में जाकर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको पब्लिशर आईडी, कस्टमर आईडी, टाइम जोन वगैरह मिलता है और यहाँ पर साइट डिटेल होती है। तो यहाँ पर लिखा होता है क्लोज अकाउंट, तो क्लोज अकाउंट पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर लिखा है क्लोजिंग यूआर एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है यूआर यूट्यूब अकाउंट, मतलब हमारा यूट्यूब अकाउंट से ये एडसेंस जुड़ा हुआ था। यहाँ पर आपको चेक कर देना है, गेटिंग पेड पर चेक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको रीज़न सेलेक्ट करना है। रीज़न है वेबसाइट हैज़ क्लोज इट डाउन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको चेक कर देना है और फिर क्लोज माई अकाउंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से करना है और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर यूजिंग एडसेंस वी सक्सेसफुल क्लोज्ड यूआर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब हम इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रीएक्टिवेट करने के लिए कह रहा है इस अकाउंट को, लेकिन हम इसको रीएक्टिवेट नहीं करेंगे। फिर से हम एक नया एडसेंस के लिए एक टैब खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से उसके बाद में गेट स्टार्ट पे जाते हैं और गेट स्टार्ट पे जाने के बाद में इसी आईडी से हम इसको कनेक्ट करते हैं, मतलब अपने यूट्यूब चैनल को। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नया एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि जब आप नया एडसेंस अकाउंट बनाओगे और किसी दूसरी आईडी पे बनाओगे, मतलब मान लीजिए पहले इस भाई ने कोई यूट्यूब चैनल के लिए एडसेंस अकाउंट बनाया होगा और फिर बाद में वो नहीं लगा होगा तो भाई ने दूसरी आईडी से बनाया और वो आईडी एक गया है भूल। उसके बाद में दोस्तों मैंने क्या किया कि मेरी भी याद नहीं थी, उसके भी याद नहीं थी वो आईडी, तो फिर मैंने एडसेंस अकाउंट यहाँ से चेंज किया तो उसके बाद में ये एरर आ गया और फिर मैं उस अकाउंट को फिक्स करने जैसे गया तो फिर बाद में एरर आ गया, क्योंकि यूट्यूब को ये लगा, ये गूगल को ये लगा कि यहाँ पर हो सकता है इस भाई ने पहले से एडसेंस अकाउंट बना रखा हो, तो उसने डबल एक्साइटिंग अकाउंट बोल के इसको कैंसिल कर दिया और एरर फिर से डाल दिया। तो अब मैंने यहाँ पर इसका एडसेंस अकाउंट ही क्लोज कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं इस भाई के फैमिली के किसी भी मेंबर के आईडी पे, आधार कार्ड पे किसी भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को यहाँ पर कर सकता हूँ और उसको बाद में मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरह से करना है दोस्तों। आपको अगर ये लगता है कि आपके यूट्यूब चैनल के अंदर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है
तो उसके लिए दोस्तों आप एक नया एडसेंस किसी दूसरे एड्रेस पे बना के अपने YouTube चैनल के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर ये ऑप्शन कैसे आएगा, और अगर आपको सारी चीज़ जाननी है तो आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो के अंदर मैं सारा सब कुछ डिटेल आपको समझा दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल तो मैंने आपको दिखाई है। अभी तो मैंने इनका एक एडसेंस अकाउंट बनाया है इस वीडियो के पार्ट 1 में, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको समझाने वाला हूँ। तो वो अगर नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है, यानी सेकंड वाला पार्ट, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और उसके बाद में आप उस प्रॉब्लम को समझ के उस फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है, आगे का प्रोसेस आप सेकंड वीडियो से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इससे ही रिलेटेड वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलते हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल की ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।